ब्राउन कलर की यार्न, तो मैं ये बारीक यार्न यूज़ करूँगी, इसलिए मैं इसके 2 स्टैंड से बनाऊँगी अपना बैग। और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ 4.5 mm क्रोशे हुक। स्लिप नॉट बना लेंगे, 2 लूप्स बनाएंगे, सेकंड वाली को फर्स्ट वाली में से पास कर देंगे। अब इसमें अपनी हुक को इंसर्ट कर देंगे और एडजस्ट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर टोटल चेन 23 करनी है और 2 एक्स्ट्रा करूँगी मैं, तो चेन 25 करेंगे। यार्न ली, इसमें से पास कर दी 1 2 3 4 25। तो यहाँ पे हमारी 25 हो गई हैं। तो हमारे हुक के साथ वाला फर्स्ट स्टिच है और इसके साथ वाला सेकंड स्टिच। तो पहले 2 स्टिचेस को स्किप करके हम थर्ड वाले में पॉपकॉर्न स्टिच करेंगे। उसके लिए मैं यार्न ओवर करूँगी, थर्ड स्टिच में इंसर्ट करूँगी, दोबारा से मैं यार्न ओवर करूँगी, 3 लूप्स हो गई, यार्न ओवर करके फर्स्ट वाले में से पास करेंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरह हमने दोबारा सेम स्टिच में करना है, यार्न ओवर करके 2 में से पास करूँगी, तो ये हमारा सेकंड हो गया। यार्न ओवर करके लास्ट 2 में से पास करूँगी, तो ये हमारा थर्ड हो गया। तो अब हमारी हुक पे टोटल 4 लूप्स हैं, तो मैं यार्न ओवर करके 4 में से पास करूँगी, तो ये हमारा पहला पॉपकॉर्न स्टिच हो गया। अब इसके नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। मैं इसमें इंसर्ट करूँगी, यार्न लूँगी, तो 2 लूप्स हो गई, यार्न ओवर करके दोनों में से पास कर दिया, तो ये हमारा पहला स्टिच हो गया। इसी तरह नेक्स्ट में भी। अब इसे नेक्स्ट वाले में पॉपकॉर्न स्टिच करेंगे। चार लूप्स हो गई। अब नेक्स्ट 2 में सिंगल क्रोशिया। अब फिर पॉपकॉर्न स्टिच, और यही प्रोसेस हमने रिपीट करना है। एक पॉपकॉर्न स्टिच, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर पॉपकॉर्न स्टिच, लास्ट स्टिच तक। लास्ट में जब हमारा 1 स्टिच बचेगा तब हमने सिंगल क्रोशिया करना। तो अब यहाँ तक मैंने पॉपकॉर्न स्टिचेस कर लिए हैं। अब लास्ट में एक स्टिच रह गया, इसमें हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो अब ये हमारी रो 1 कंप्लीट हो गई है और ये इस तरह। नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए हम चेन 2 करेंगे, चेन 1 चेन 2। अब इसको टर्न कर लेंगे इस साइड पे। अब इस साइड पे जो ये वाली स्पेस है हमारा फर्स्ट स्टिच, इसमें हमने इंक्रीज़ करना है। सिंगल क्रोशिया 2 दफ़ा करेंगे सेम स्टिच में, तो ये पहला और ये दूसरा सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इससे नेक्स्ट स्टिच जो है उसमें भी हमने इंक्रीज़ करना है, 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे सेम स्टिच में। अब हमने लास्ट स्टिच तक, जब हमारा 1 स्टिच रह जाएगा तब तक हमने सिंगल क्रोशिया करना है। सब में एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये ऊपर स्टिचेस जो नज़र आ रहे हैं हमें, इनमें करना है हमने सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ तक मैंने सारा सिंगल क्रोशिया कर लिया है। तो अब हमारा लास्ट स्टिच बचा है, इसके अंदर हमने एक इंक्रीज़ करना है सिंगल क्रोशिया का। उसके बाद जो ये चेन 2 वाली स्पेस है यहाँ पे भी एक दफ़ा इंक्रीज़ कर लेंगे।
तो यहाँ पे इंक्रीज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इस तरह जाएगा थोड़ा और फिर ये स्ट्रेट जाएगा बैक। अब फिर से हमने चेन 2 करना है नेक्स्ट रो के लिए। चेन 1, चेन 2, इसको टर्न करेंगे। अब फिर हमने जो है फर्स्ट स्टिच में पॉपकॉर्न स्टिच करना है, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर पॉपकॉर्न स्टिच और 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट तक हमने कर लिया है। अब हम लास्ट वाले स्टिच में हमने पॉपकॉर्न स्टिच किया है। अब हम इससे चेन 2 वाली में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे एक। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए चेन 2 करेंगे, 1 2, टर्न करेंगे इसको। अब फिर हमने फर्स्ट 2 पे इंक्रीज़ करना है, फिर सिंगल क्रोशिया और फिर लास्ट वाले पे इंक्रीज़ करेंगे और सिंगल क्रोशिया वाली चेन 2 वाली स्पेस पे भी इंक्रीज़ करेंगे। हम दोबारा नेक्स्ट राउंड के लिए चेन 2 करेंगे और अब हमने पॉपकॉर्न स्टिच करना है। पॉपकॉर्न स्टिच, 2 सिंगल क्रोशिया, पॉपकॉर्न स्टिच और लास्ट स्टिच में हमने चेन 2 में सिंगल क्रोशिया करना है। फिर दोबारा से हमने सिंगल क्रोशिया वाली रो करनी है और फिर दोबारा से पॉपकॉर्न स्टिच वाली, और ये रिपीट करना है अंटिल हमारे पास यहाँ तक ना हो जाए। जितना भी आपको बैक का साइज़ चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टोटल जो है 22 रोज़ की थी। फ्रंट पार्ट इस शेप में बनेगी और इस तरह हम ये फ्रंट होगा और बैक भी सेम इसी तरह ही होगा। और इसकी स्ट्रैप हम अलहदा बनाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह इसकी स्ट्रैप बनेगी और साथ में इसकी बेस भी इसके साथ ही होगी इस तरह। इसकी जो बेस है उसके पे टोटल मेरे 9 पॉपकॉर्न स्टिचेस आए थे और 3 इस साइड से जो कर्व्ड हैं और 3 इस साइड से जो कर्व्ड आए थे। तो टोटल ये 15 बने थे। तो इसलिए इसकी बेस जो है मैंने यहाँ से किया है। तो हमने बेस पे टोटल 15 पॉपकॉर्न स्टिचेस को बनाना है। और फिर हम इस साइड वाला जो स्ट्रैप है उसमें मेरे टोटल 10 पॉपकॉर्न स्टिचेस आए थे। तो यहाँ पे टोटल हमने 10 पॉपकॉर्न स्टिचेस रखने हैं और इस साइड पे भी सेम 10 पॉपकॉर्न स्टिचेस रखेंगे। आगे जो इसकी स्ट्रैप है उस पर आपकी मर्ज़ी है, आप जितने मर्ज़ी पॉपकॉर्न स्टिचेस रखें। तो मैंने टोटल 28 पॉपकॉर्न स्टिचेस रखे थे। बाकी सेम प्रोसेस है, एक रो हम पॉपकॉर्न स्टिचेस की करेंगे और एक रो हम सिंगल क्रोशिया की करेंगे। तो यहाँ तक मेरी ये टोटल 20 रोज़ हो गई हैं। हमने इसका कर्व पार्ट बनाना है इस साइड से और इस साइड से। तो इन दोनों साइड्स के लिए हम लोग फर्स्ट 3 वाले पॉपकॉर्न पे अपना स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे इस साइड से, और इस साइड से 1 2 3 पे अपना स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे। अपने स्टिच मार्कर को ऐड कर लिया दोनों साइड से। तो अब हम इस साइड का कर्व पार्ट बनाएंगे। तो अभी हम ये अपनी लास्ट रो पे थे जो हमने 20 की थी। अब हम यहाँ से चेन 1 कर लेंगे और इसको टर्न कर लेंगे। अब इस साइड पे हमने सिंगल क्रोशिया करना है अपने सारे स्टिच में, लास्ट 3 स्टिचेस को छोड़ के। अब यहाँ पे हमारे लास्ट 3 स्टिचेस रहेंगे, 1 2 3। अब हमने यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया टुगेदर करना है, यार्न ओवर करेंगे। अब दोबारा नेक्स्ट स्टिच में से लेके जाएंगे, यार्न लेंगे। तो ये 2 हो गए और एक ये 3rd हो गया। अब हमारी जो हुक है उस पर 4 लूप्स हैं, यार्न ओवर करके चारों में से पास कर देंगे। हमने नेक्स्ट राउंड के लिए चेन 2 करनी है। चेन 1 चेन 2। अब इसको टर्न कर लेंगे। जो हमारा फर्स्ट वाला स्टिच है इसको स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में हमने पॉपकॉर्न स्टिच करना है।
यार्न वो करके पहले 2 में से पास करेंगे, फिर यार्न वो करेंगे, चार लूप्स हो गई, यार्न वो करके चारों में से पास करेंगे। अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हमने सिंगल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट स्टिच में हमने पॉपकॉर्न स्टिच करना है। चार लूप्स हो गई हुक पे, यार्न वो करके चारों में से पास कर देंगे। तो अब हमने दोबारा सिंगल क्रोशिया करना है नेक्स्ट स्टिच में। करना है, टर्न करेंगे। अब हमने सिंगल क्रोशिया करना है लास्ट स्टिच तक। लास्ट 3 स्टिचेस में हमने 3 सिंगल क्रोशिया टुगेदर करना है। टू, फिर अब हमने इसमें 3 सिंगल क्रोशिया टुगेदर करना है। तो अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमने चेन 2 करना है, 1 2। अब इसको टर्न कर लेंगे। चेन 1 को स्किप करके हम नेक्स्ट में पॉपकॉर्न स्टिच कर लेंगे। अब नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, अब नेक्स्ट राउंड में हम चेन 1 करके इसको टर्न करेंगे और 3 सिंगल क्रोशिया टुगेदर कर लेंगे। अब चेन 1 करेंगे और अपनी यार्न को कट कर लेंगे। तो ये हमारा पहला कर्व पार्ट तैयार हो गया। इसी तरह हम अपनी दूसरी साइड पे भी कर्व पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरे बैग की बोथ साइड्स रेडी हो गए हैं, फ्रंट और बैक। और उसकी फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लिया था। तो स्ट्रैप बनाने के लिए पहले हमने स्लिप नॉट बना लिया। अब हम चेन 5 कर लेंगे, 1 2 3 4 5। तो मैं 2 एक्स्ट्रा कर लूँगी टर्न करने के लिए, 6 7। तो यहाँ पे टोटल हमारी चेन 7 हो गई। तो अब हम ये हुक के साथ वाली फर्स्ट स्टिच और ये सेकंड स्टिच है, फर्स्ट 2 स्टिच को स्किप करके थर्ड वाले में पॉपकॉर्न स्टिच कर लेंगे। यार्न ओवर लेंगे, हुक को इंसर्ट किया, यार्न ली, यार्न ओवर करके पहली 2 में से पास किया, फिर यार्न ओवर किया, फिर 2 में से पास किया। 3 लूप्स होगी। अब हमने लास्ट टाइम करना है, यार्न ओवर करके इसमें से पास करेंगे। तो अब हमारी हुक पे टोटल 4 लूप्स हो गए। यार्न ओवर करके चारों में से पास कर देंगे। अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हमने सिंगल क्रोशिया करना है।
लास्ट वाले में फिर हम पॉपकॉर्न स्टिच करेंगे। तो अब हमने दोबारा सिंगल क्रोशिया कर लेना। अब हम नेक्स्ट राउंड के लिए चेन 1 करेंगे, इसको टर्न कर लेंगे। अब हमने सिंगल क्रोशिया करना है ईच स्टेप में। अब हम चेन 2 करेंगे। टर्न करेंगे, पॉपकॉर्न स्टिच, दो सिंगल क्रोशिया, फिर पॉपकॉर्न स्टिच, फिर सिंगल क्रोशिया, अब यही प्रोसेस हमने रो 2 और रो 3 कंप्लीट करना है अंटिल रो 17 तक हो जाए हमारी। हमने अपनी स्ट्रैप का ये वाला पार्ट बना रहे हैं अभी हम। इसके बाद हम यहाँ से बेस स्टार्ट करेंगे। तो बेस के लिए मेरे पास नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 3 हम यहाँ से काउंट कर लेंगे, 9 10 11 12 13, तो टोटल 13 बनते हैं। तो 2 एक्स्ट्रा कर लेंगे तो 15 हो जाएंगे। तो अब हम चेन 1 करेंगे, यहाँ पे हमने इंक्रीज़ करना है। अब आगे हम सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। 1 2 3 4। चेन 2 वाली स्पेस में इंक्रीज़ करना। 1 2 8 स्टिचेस हो गए हैं। अब हम चेन 2 करेंगे, 1 2 टर्न करेंगे, पॉपकॉर्न स्टिच, फिर 2 सिंगल क्रोशिया और रिपीट करना है हमने लास्ट तक। तो
अब लास्ट में हम सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं। तो यहाँ तक इसकी बेस कंप्लीट हो गई है और ये था इसका साइड वाला पार्ट। अब इसी तरह जैसे हमने इस साइड पे साइड वाला पार्ट बनाया था, इस साइड पे भी हमने साइड वाला पार्ट बना लेना। तो इसको जब हम इसके साथ अटैच करेंगे तो इस साइड को इस तरह करेंगे और इस साइड को इस तरह, और हमने इसको थोड़ा बेंड भी करना है। तो यहाँ के इस थर्ड वाले तक आना चाहिए ये। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी हमारे बन रहे हैं वहाँ तक हमने बना लेना है स्ट्रैप। तो अब जैसे इस साइड पे हमने इस साइड से ये बनाया हुआ है, इसी तरह हम इस साइड पे भी इस साइड पे ये बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल स्टिचेस काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं। तो इस तरह इस साइड पे भी हमने 6 स्टिचेस पे करना है, बाकी पे हम डिक्रीज़ करेंगे। उससे पहले हम चेन 1 करके, चेन 1 मैंने कर लिया। तो अब हम एक 2 सिंगल क्रोशिया टुगेदर करेंगे। तो ये हमारा पहला हो गया। इसी तरह हमने नेक्स्ट में करना है सिंगल क्रोशिया। अब हमें टोटल यहाँ पे 6 करने हैं। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 2 3 4 कर लिए। इसी तरह 5 और ये 6। तो यहाँ पे हमारे 6 हो गए। इन 6 में ही हमने काम करना है। आगे हम सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं या डिक्रीज़ कर लो। चेन 1। अब इसको टर्न करेंगे। अब यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ तक हमने काम करना है। तो बाकी सब में हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। 1 2 3, 3 सिंगल क्रोशिया कर लिया। 2 3 4 5 6 हो गए यहाँ पे। अब हमने पहले वाले में पॉपकॉर्न स्टिच करना है। अब आगे 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पे चेन 2 करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला करने के बाद हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। चेन 1। अब उसको टर्न कर लेंगे। अब जहाँ पे हमने ये पॉपकॉर्न स्टिच किया उस पर पॉपकॉर्न स्टिच, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, पॉपकॉर्न स्टिच, फिर चेन 1 करके टर्न कर लेंगे। तो अब हम पॉपकॉर्न स्टिच पे पॉपकॉर्न स्टिच करेंगे। दूसरा, अब दोबारा पॉपकॉर्न स्टिच पे पॉपकॉर्न स्टिच,
अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमने चेन 1 करेंगे, इसको टर्न करेंगे। अब दोबारा पॉपकॉर्न स्टिच पे पॉपकॉर्न स्टिच, चेन 2 पॉपकॉर्न स्टिच, और यही रिपीट करके हमने इसका आगे भी बना लेना। तो यहाँ तक हमारा स्ट्रैप कंप्लीट हो गया है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट के साथ हम अपने बैक को अटैच करेंगे और ये ऊपर से इसका स्ट्रैप होगा। तो मैं यहाँ से अपने बैक को अटैच करना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम अपने स्ट्रैप को दोनों साइड से अटैच कर लेंगे। तो दोनों जो है ऑपोजिट वाली साइड मैंने ऊपर की तरफ रख ली हैं और जो सीधी साइड है वो मैं नीचे की तरफ रखूँगी। तो अब मैं स्लिप स्टिच से या सिंगल क्रोशिया से इसको दोनों साइड्स को अटैच कर लूँगी। तो मैं सिंगल क्रोशिया कर लेती हूँ। मैं यहाँ से कट कर लूँगी। तो बैक को इस साइड से अटैच करने के लिए मैंने इसके फ्रंट पार्ट पहले कर दिया, फिर इसके नीचे वाले पार्ट के यहाँ से 3 पॉपकॉर्न स्टिच और इस साइड से 3 पॉपकॉर्न स्टिच पे मैंने ये इन दोनों साइड पे स्टिच मार्कर ऐड कर दिया। तो अब हमने इसी तरह इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हमने स्टिच कर लेना, अटैच कर लेना अपने क्रोशिया से। तो मैं इसके इस साइड से अटैच करना स्टार्ट कर रही हूँ, फिर मैं इस साइड पे आऊँगी। तो पहले मैंने दोनों साइड पे इसको उल्टा कर लिया था, इस साइड को भी मैंने उल्टा कर लिया। अब मैं इसमें अपनी हुक को इंसर्ट किया और यार्न ले लिया। अब यहाँ पे हम चेन 1 करेंगे। चेन 1 करूँगी। अब इसको इस साइड पे कर लूँगी इस तरह। अब इसके साथ इसको अटैच करती जाऊँगी सिंगल क्रोशिया की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया से बैक को एक साइड से अटैच कर लिया इसकी बेस के साथ। तो अब ये दूसरी साइड से भी मैं अपने बैक को अटैच कर लूँगी और सेम उसी तरह से करूँगी कि यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी और फिर इस तरह और इस साइड पे आ जाऊँगी और यहाँ तक हमने अपने बैक को अटैच कर लेना। तो अब इसकी बैक साइड पे भी मैंने जहाँ से हमने इसकी फ्रंट साइड अटैच करना स्टार्ट की थी उसी लाइन में मैंने यहाँ पे एक स्टिच मार्कर ऐड कर दिया और इस साइड पे भी ऐड कर दिया। और ये भी ध्यान रखना है कि जब हम स्टिच कर रहे हो तो जहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच हो उसके फ्रंट पे भी पॉपकॉर्न स्टिच ही है। तो इस तरह हमने इसको भी पूरा को कर लेना है। तो यहाँ तक हमारी सारी कंप्लीट हो गई है। अटैच करने वाले हम इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया।